हेलो दोस्तों, आज हम बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए राजस्थान जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे, जो बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है। हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था। यानी मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना था। हमारा आंसर हो जाएगा सी, धौलपुर। कौन सी रियासत का? धौलपुर। अगला प्रश्न, 2 नंबर का प्रश्न हमारा क्या कहता है, राजस्थान की राजधानी कौन सी है। राजस्थान की राजधानी है जयपुर। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, 3 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर। हमारा आंसर हो जाएगा डी। 4 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, अरावली पर्वत अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है। राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है चंबल। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला 6 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान सवाई माधोपुर में है स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। 8 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया। हवा महल का निर्माण किसने करवाया। तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में हवा महल का निर्माण करवाया था। हमारा आंसर हो जाएगा बी। 9 नंबर का प्रश्न कहता है, विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर कहाँ स्थित है। तो विश्व का प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर पुष्कर, और पुष्कर कहाँ पे है? अजमेर में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न, हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो हल्दी घाटी का ऐतिहासिक युद्ध 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। हमारा आंसर हो जाएगा बी। कौन सा हो जाएगा? बी। अगला 11 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है थे। राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे हीरालाल शास्त्री। हमारा आंसर हो जाएगा सी। दोस्तों, यह बीएसटीसी एग्जाम के लिए 2026 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगला 12 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है कि ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। ब्लू सिटी और सन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। ब्लू सिटी और सन सिटी जोधपुर को जाना जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है। प्रसिद्ध ऊंट महोत्सव बीकानेर में आयोजित किया जाता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? सी। अगला, प्रसिद्ध पक्षियों के लिए प्रसिद्ध केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी। अगला प्रश्न, देलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ स्थित है। देलवाड़ा के जैन मंदिर माउंट आबू सिरोही में स्थित है। हमारा आंसर हो जाएगा बी। कौन सा? बी। अगला प्रश्न, बनी ठनी चित्रकला किस शैली से संबंधित है। बनी ठनी चित्रकला किशनगढ़ शैली से संबंधित। हमारा आंसर हो जाएगा सी। कौन सा हो जाएगा? सी। कौन सा हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, 17 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। तो राजस्थान का 61% भाग थार मरुस्थल के अंतर्गत आता है। हमारा आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? सी। अगला 18 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, किस लोक नृत्य को 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया। किस लोक नृत्य को 2010 में
यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया, तो वो कौन सा नृत्य था? कालबेलिया। हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न 19 नंबर का प्रश्न में क्या कहता है? वर्ष 2011 में राजस्थान में ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत था। वर्ष 2011 में राजस्थान का ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत कितना था? तो 75.1। हमारा आंसर हो जाएगा ए। 20 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है? ये सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो हो जाएगा पाली। हमारा आंसर हो जाएगा सी। सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली। कौन सा जिला हो जाएगा? पाली। अगला प्रश्न 21 नंबर का प्रश्न कहता है मारवाड़ रा प्रागनारी विगत ग्रंथ लिखा था। मारवाड़ रा प्रागनारी विगत ग्रंथ लिखा था, तो किसने लिखा था? मोहम्मद नैणसी। हमारा आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी। अगला 22 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात कौन सी है? राजस्थान की सबसे प्राचीन ख्यात है मोहम्मद नैणसी ख्यात। हमारा आंसर हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा? ए। अगला प्रश्न क्या कहता है? बिक्का। 23 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? बीकानेर के राठौड़ा ख्यात के लेखक कौन है? बीकानेर के राठौड़ा ख्यात के लेखक कौन है? तो दयालदास। हमारा आंसर हो जाएगा वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीटेड होते रहते हैं। अगला 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अब्दुल फजल की संज्ञा दी है? मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अब्दुल फजल कहा है? तो मोहम्मद नैणसी। किसको कहा है? मोहम्मद नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अब्दुल फजल कहा है। हमारा आंसर हो जाएगा ए। अगला 24 नंबर का प्रश्न क्या कहता है? हमारा 25 नंबर का बिठौड़ा का युद्ध कब हुआ था? बिठौड़ा का युद्ध हुआ था 8 सितंबर 1857 को बिठौड़ा का युद्ध हुआ था। हमारा आंसर हो जाएगा सी। कौन सा? सी। कितने शानदार प्रश्न है देखो दोस्तों कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश को कहाँ लिखा था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा डी। कौन सा? डी, उदयपुर। कितना शानदार प्रश्न आया। अगला, राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था। राजस्थान में प्रकाशित सर्वप्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र कौन सा था? कितना शानदार, कितना जानदार प्रश्न आया है, तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा बी, सजन कीर्ति सुधार। सजन कीर्ति सुधार हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला 28 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? संविधान में राज्य के मुख्यमंत्री का कर्तव्य निर्धारित है। मुख्यमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 167। हमारा आंसर हो जाएगा डी। और ये प्रश्न बहुत ही बार रिपीट हुआ है कि मुख्यमंत्री का कर्तव्य किस अनुच्छेद के अंतर है? मुख्यमंत्री का कर्तव्य अनुच्छेद 167। अब देखो, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगाया गया है? राजस्थान में राष्ट्रपति शासन अब तक 4 बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया है। कितनी बार? 4 बार। हमारा आंसर हो जाएगा डी। अगला 30 नंबर का हमारा प्रश्न क्या कहता है? भांकड़ा बहुउद्देश्य परियोजना किस उपक्रम है? भांकड़ा बहुउद्देश्य परियोजना किसका उपक्रम है? उपक्रम है, तो ये हो जाएगा राजस्थान, पंजाब, हरियाणा का संयुक्त परियोजना है भांकड़ा नागल परियोजना। हमारा आंसर हो जाएगा बी। तो ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण राजस्थान जीके जो बीएसटीसी एग्जाम 2026 के लिए अति महत्वपूर्ण है, और ये वो प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। कमेंट कीजिए हमारी आज की क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।